प्रभु श्री राम है वो काल्पनिक है या हकीकत क्या है, काल्पनिक है भी या नहीं है, क्या लोग वैसे टिप्पणी करते हैं। आप किसी व्यक्ति को अपनी कथा सुनाएं, अपने जीवन के बारे में बताएं, कोई व्यक्ति कितने समय उसको सुनना चाहेगा? 5 मिनट 10 मिनट उससे ऊब जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम के जन्म को आज हजारों लाखों वर्ष होने के बाद भी भगवान की कथा आज भी लोगों के जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी लोग रुचि से उसको सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि भगवान काल्पनिक नहीं है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पर एक पंडित जी थे, उनकी कथा वास्ते समय उनकी जाति पूछी गई और वहाँ पर जब उन्होंने बताया कि मैं अहीर जाति से हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो वहाँ पर उनके संग में अत्याचार किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया है उस कथावाचक के साथ में, वो बिल्कुल गलत किया है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन अगर आप इस घटना के मूल में जाएंगे कि ये घटना आखिर हुई क्यों, तो उसके मूल में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कथावाचक हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया क्यों। हनुमान जी इतने बलशाली थे, सारी कलाएं थी उनके पास में, हर तरीके से उनमें ताकत थी, तो इतना विनम्र कैसे रह सकता है इतनी ताकत आने के बाद। सुंदरकांड के अंदर एक लाइन है, एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखा कि जब हनुमान जी गए लंका में और जब विभीषण जी से जाके मिले तो विभीषण जी उनकी चापलूसी करने लगी। अक्सर करके वो क्या करते हैं, जब कोई संत मिलता है, कोई महात्मा मिलता है, तो लोग उसकी चापलूसी करने लगते हैं। अरे महाराज जी अब तो हम तुम्हारे चेला हो जाएंगे और वह अब तुम तुम्हारे पैरों को पकड़ लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे विभीषण जी भी उनकी चापलूसी करने लगे। तो हनुमान जी ने वहाँ एक चौपाई कही कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताये न मिले आहारा। जो व्यक्ति मेरा सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता है, अच्छा मर जाता है वो। हनुमान जी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये एक वैष्णव की दैन्यता है। आज का पॉडकास्ट हमारा एक स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, जहां आज हम बात करेंगे प्रभु राम जी के बारे में, जहां पर हम आज ये जानेंगे कि उनका जीवन काल्पनिक था या लोगों के द्वारा टिप्पणी की गई है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं पंडित मनीष पाराशर जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि प्रभु राम जी का जीवन कैसा था, क्या उनकी लीलाएं थी, हनुमान जी का उनके जीवन में क्या महत्व था। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज, और आज हम आपसे मिलकर जानेंगे कि राम भगवान सच में काल्पनिक थे या केवल लोगों के द्वारा टिप्पणी की गई है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे अनंत जी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि वो स्त्री धन्य है जिसकी कोख से भगवान श्री राम का भक्त पैदा होता है। और वो सन में धन्य है जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, जब हम सत्संग करते हैं। तो जीवन का सबसे उत्तम समय वो है जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो आज आपने भगवान की चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे आमंत्रित किया है, बुलाया है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे जीवन का बड़ा उत्तम समय है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आपसे, जो प्रभु श्री राम है वो काल्पनिक है या हकीकत क्या है, काल्पनिक है भी या नहीं है, क्या लोग वैसे टिप्पणी करते हैं। देखिए अनंत जी, काल्पनिक की अगर मैं बात करना चाहूँ, लोग कहते हैं कि भगवान काल्पनिक हैं। आप किसी व्यक्ति को अपनी कथा सुनाएं, अपने जीवन के बारे में बताएं, कोई व्यक्ति कितने समय उसको सुनना चाहेगा? 5 मिनट 10 मिनट उससे ऊब जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम के जन्म को आज हजारों लाखों वर्ष होने के बाद भी भगवान की कथा आज भी लोगों के जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी लोग रुचि से उसको सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि भगवान काल्पनिक नहीं है, भगवान थे, क्योंकि भगवान की इतना समय बीतने के बाद भी उनकी कथा लोग आज बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। हकीकत बात है। तो ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है। आप एक दिन पुराना अखबार ले लीजिए, कोई दूसरे दिन अगर एक दिन पुराना अखबार अगर आपके हाथ में आ जाएगा, व्यक्ति उसको पढ़ना नहीं चाहता, ये तो पुराना एक दिन का है। किसी समय में कुछ चीज़ें चलती थी, पिक्चर के गाने आते थे, तो लोग कहते थे पुराने गाने जब आते थे, को ये तो पुरानी भूली बिसरी यादें हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये भूली बिसरी रामायण है, भूली बिसरी रामचरितमानस है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान के प्रति इतना लगाव ये सिद्ध करता है कि भगवान काल्पनिक नहीं थे, वो वास्तविक थे, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जीवन में व्यक्ति के। दूसरा, अगर राम कथा एक ऐसी कथा है कि व्यक्ति अगर इसको काल्पनिक मानकर भी अगर सुनेगा और जीवन में धारण करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उद्धार ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तो ये देखा है कि कोई उत्सव का समय आता है, तो आज के समय में टीवी पे एक ऐड आता है, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, कुछ कैडबरी हो जाए, तो क्यों ना अगर जीवन में कुछ अगर अच्छी चर्चा हो जाए,
अगर ये काल्पनिक, अगर लोग कहते हैं काल्पनिक के बाद भी अगर ये आपका कल्याण करने वाली है, तो क्यों ना इसको काल्पनिक मान के ही सुन लोगे, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काल्पनिक नहीं है। राम सेतु है, राम सेतु इस बात का प्रमाण है। अनेक सारे चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम में आप जाकर के देख सकते हैं, आज भी वो चिन्ह है जहाँ भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं की है। 14 वर्ष का जो वनवास भगवान ने वन के अंदर बिताया, उसमें 13 वर्ष की जो लीलाएं वो चित्रकूट के अंदर है, वो स्थान है आज भी जीवंत है। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी जगह ये हमें बताती है कि भगवान काल्पनिक नहीं थे, भगवान वास्तविक थे। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, लोगों को सनातन धर्म से काटने का कार्य करते हैं वो लोग, ऐसा मेरा मानना है। तो लोग सनातन धर्म से लोगों को काटना क्यों चाहते हैं? क्या इसके पीछे की उनकी प्रेरणा रहती है कि राम भगवान को काल्पनिक बता के और उनको इनसे धर्म से अलग करना चाहे? देखिए, राम जी को वो लोग काल्पनिक कहते हैं, मेरा मानना है ऐसा है कि जिनको अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं है, या वो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं है, वो लोग ही केवल भगवान को काल्पनिक कहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि व्यक्ति चोर है, तो वो चोर है तो वो चाहता है कि पूरा समाज चोर हो जाए, तो मुझे कोई चोर ना बोले। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं भगवान को काल्पनिक बता करके, देखिए सनातन कभी ये नहीं कहता है कि आप सनातन धर्म में आ जाओ। ईसाई कहते हैं कि आप ईसाई हो जाओ, मुसलमान कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ, लेकिन सनातन कभी नहीं कहता है कि आप सनातनी हो जाइए, क्योंकि सनातन अपने आप में सत्य है और एक ना एक दिन सब लोगों को सनातन की शरण में आना ही पड़ेगा। तो जो लोग कहीं ना कहीं भगवान को काल्पनिक कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपनी भूलों को छुपाने के लिए वो लोग ऐसा कह करके अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पर एक पंडित जी थे, उनकी कथा वास्ते समय उनकी जाति पूछी गई, और वहाँ पर जब उन्होंने बताया कि मैं अहीर जाति से हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो वहाँ पर उनके संग में अत्याचार किया गया। ये जो घटना इटावा की हुई है, एक भी ब्राह्मण की वाइट मैंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी ऐसी नहीं देखी है जो इस घटना का समर्थन करता हो। जिन लोगों ने ऐसा किया है उस कथावाचक के साथ में, वो बिल्कुल गलत किया है। हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन अगर आप इस घटना के मूल में जाएंगे कि ये घटना आखिर हुई क्यों, तो उसके मूल में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कथावाचक हैं, वो भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को छुपाया क्यों। तो घटना के मूल में कथावाचक भी दोषी हैं। आज हमारा यादव समाज जो है, हमारे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं उन कथावाचक को गलत नहीं मान रहे हैं। जिन ब्राह्मण गांव के ब्राह्मणों ने इस घटना को घटित किया, तो पुलिस ने तो कहीं ना कहीं उनके प्रति एक्शन लिया है और उनको जेल भी भेजा है। अगर ब्राह्मण समाज अगर इसको गलत मानता है, तो यादव समाज को भी उन कथावाचकों को गलत मानना चाहिए, क्योंकि इस घटना के मूल में उन्होंने अपनी पहचान छुपाई है, ये है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर वो पहचान नहीं छुपाते, अभी हमारे कुछ साल पहले हमारे विद्यालय में, मैं खुद कथावाचक हूँ, और एक जाट भाई हमारे कथा करने के लिए आए थे, भागवत जी की कथा हुई थी। हम ब्राह्मण हैं, हमने जाटों की कथावाचक से कथा कराई, हमें तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पहचान को नहीं छुपाया, खुल करके कार्य कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये इस घटना के जो मूल में वो है कि उन्होंने अपनी पहचान को बताया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो पंडित बनते हैं वो जाति से बनते हैं या ज्ञान से बनते हैं? तो देखिए अनंत जी, मैं कह रहा था कि हमारे सनातन धर्म के अंदर केवल वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य या शूद्र, ये 4 केवल वर्ण बताए गए हैं। और व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन कर्म के द्वारा। जैसे कि आप विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण हो गए। तो हो सकता है केवल ज्ञान के द्वारा, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर ये व्यवस्था है कि एक शूद्र भी उस सीट पर बैठ सकता है, कथा कह सकता है, लेकिन उसके कर्म, उसको ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपकी सारी बातें सही हैं। जब वहाँ जो पंडित जी दोषी पाए गए थे, तो दोष देने का, जो उनको पनिशमेंट देने का जो अधिकार था, वो केवल पुलिस वालों को या प्रशासन को था। लेकिन वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनकी चोटी कटवाई, उनका हारमोनियम तोड़ दिया, और साथ के साथ उनको गालियाँ भी दी। और लास्ट में जिनके यहाँ पर कथा हो रही थी, उनको कहा गया कि आप मूत्र ले आइए और इनके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, शुद्ध हो जाएंगे। इसका क्या मतलब था? इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो गलत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी है। सुंदरकांड आजकल काफ़ी घरों में चल रहा है,
और लोग बाग फ़ोन में भी सुनते हैं, लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि आप भी सुंदरकांड का पाठ कराइए, तो इसका लाभ और चिंतन क्या है? क्या इस सुंदरकांड से सच में कोई लाभ की प्राप्ति होती है, या लोग बाग दूसरों को देख के ही अपने यहाँ स्टार्ट कर देते हैं? सुंदरकांड का प्रचलन आज के समय में बहुत है। घर घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होता है। मांगलिक उत्सव पे मैंने देखा है, बच्चों के जन्मदिन पे देखा है, घर घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होता है। तो सुंदरकांड का जो पाठ है वो व्यक्ति के जीवन में जब संकट आते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जाता है संतों की शरण में, गुरुओं की शरण में, आचार्यों की शरण में, और जाकर के पूछता है कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो विद्वान लोग बताते हैं कि आपको सुंदरकांड के पाठ का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये कथा व्यक्ति के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करने वाली कथा है। इस सुंदरकांड की कथा का प्रारंभ वहाँ होता है सागर के तट पर, जब राम जी की सेना के प्रमुख योद्धा वहाँ पर थे, और किसी के अंदर इतना साहस नहीं था जो लंका जाकर के मैया जानकी की खबर लेकर के वापस आए। तो जब किसी के अंदर ऐसा साहस नहीं था, तब वहाँ पर जामवंती जी ने एक एक योद्धा से उसके बल के बारे में पूछा। जब सबने मना कर दिया, हनुमान जी से पूछा गया, उनकी शक्ति को उनको जब याद दिलाया गया, तो हनुमान जी गए इस कार्य को करने के लिए भक्ति की यात्रा पे। तो ये कथा कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करने वाली कथा है। सुंदरकांड की कथा एक भक्ति की कथा है। ये कथा बताती है कि जब आप भक्ति की खोज में जाएंगे, मैया जानकी देखिए भक्ति हैं और हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी साधक हैं, तो ये कथा बताती है कि जब आप भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो फिर आपके जीवन में क्या घटित होगा, कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, कौन कौन सी रुकावटें आएंगी, वो इस कथा के माध्यम से हम लोगों को तो सीखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और भोजन से भी अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो वो जल की आवश्यकता है। भोजन के बिना तो व्यक्ति एक हफ्ते तक शायद जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना तो नहीं रह पाएगा, 1-2 दिन ही रह पाएगा शायद। और जल से भी ज़्यादा जो आवश्यकता है वो तो कहीं ना कहीं वायु की आवश्यकता है। वायु के बिना तो कोई बहुत बड़ा साधक होगा तो आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी सांस को रोक सकता है। तो ऐसे ही जो लोग साधक हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलने, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके जीवन में सुंदरकांड की कथा का वही महत्व है जो महत्व जीवन जीने के लिए वायु का है। जैसे जीवन के जीवित रहने के लिए जो वायु आवश्यक है, तो ऐसे ही साधक के लिए सुंदरकांड की कथा, हनुमान जी के चरित्र का जानना, भक्ति के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन बातों को जानना, उस साधक के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सहारा है उसकी साधना के मार्ग पर चलने के लिए। तो ऐसा सुंदरकांड की कथा हमें संदेश देती है। सुंदरकांड की कथा बताती है कि अगर आपके मानविंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो तो फिर आपको विरोध करना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आपको विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करते हैं, आप कितने भी बड़े पद पे बने रहें, आपका पद बेकार है। आपकी समाज के अंदर कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा बेकार है। आप कितने भी बड़े धनवान व्यक्ति हैं, आपका धन बेकार है, अगर आपके मानविंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है और आप विरोध नहीं करते हैं। रावण मैया जानकी को लेकर के गया, उठा करके लेके गया। भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर में घुस करके तेरे को मारूंगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस कथा ये संदेश देती है, अगर मानविंदुओं पे अत्याचार हो तो फिर भाई चुप नहीं बैठना चाहिए, फिर विरोध करना चाहिए। फिर तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, फिर तो विरोध करना चाहिए। हनुमान जी इतने बलशाली थे और इतने विनम्र रहते थे, उनका जो चरित्र था बिल्कुल सामान्य रहता था। उन्हें देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि इतने बलशाली होंगे। सारी कलाएं थी उनके पास में, हर तरीके से उनमें ताकत थी। तो इतना विनम्र कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी ताकत आने के बाद? देखिए, सुंदरकांड के अंदर एक लाइन है, एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखा कि जब हनुमान जी गए लंका में और जब विभीषण जी से जाके मिले तो विभीषण जी उनकी चापलूसी करने लगे। अक्सर करके वो क्या करते हैं, जब कोई संत मिलता है, कोई महात्मा मिलता है, तो लोग उसकी चापलूसी करने के लिए, अरे महाराज जी अब तो हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे और वह अब तुम तुम्हारे पैरों को पकड़ लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे विभीषण जी भी उनकी चापलूसी करने लगे। तो हनुमान जी ने वहाँ एक चौपाई कही कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताये न मिले आहारा। जो व्यक्ति मेरा सुबह सुबह नाम ले लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता है, अच्छा, भूखा मर जाता है वो। हनुमान जी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये एक वैष्णव की दैन्यता है, ये हनुमान जी की दैन्यता है। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति का अवतरण होता है, जैसे जैसे उसके जीवन में भक्ति आती है, वैसे वैसे उसकी दैन्यता बढ़ती जाती है। ये वास्तविकता नहीं है, ये केवल वैष्णव की, हनुमान जी की दैन्यता है, क्योंकि हनुमान जी परम वैष्णव हैं। तो जैसे जैसे भक्ति आएगी वैसे वैसे उसकी कहीं ना कहीं दैन्यता बढ़ती जाएगी। तो सच्चा संत वो होता है, सच्चा वैष्णव वो होता है जो व्यक्ति को कभी अपनी सेवा में नहीं लगाता है, वो सीधे भगवान की सेवा में लगाता है।
हनुमान जी के जीवन में जो जो आया, हनुमान जी ने किसी से ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ। सीधा उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगाया। तो ये हनुमान जी की वैष्णवता है, उनकी दैन्यता है, ये भक्ति के अवतरण के। जैसे जैसे हनुमान जी लंका के अंदर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे भक्ति मैया के नज़दीक जाते जाते, कहीं ना कहीं उनकी दैन्यता बढ़ती जाती है। उसी दैन्यता के कारण हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी अपने आप को ये कहते हैं कि जब राम जी ने पूछा कि हनुमान तुमने लंका कैसे जलाई, तुमने कैसे वहां के राक्षसों को मारा, तो हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु ये सब आप ही की कृपा से हुआ है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, कि मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये केवल भक्ति की दैन्यता है। अगर भक्ति कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और फिर उसके अंदर अगर दैन्यता नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पाखंडी है व्यक्ति। वो हनुमान जी जब लंका को जलाकर वापस लौट रहे थे तो उनके मन में क्या बदले की भावना थी या धर्म को बचाने की भावना थी? हनुमान जी जब लंका को जला करके आए तो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए, मानविंदुओं की रक्षा के लिए जो हमें करना चाहिए वो गुरुदेव ने किया और बिल्कुल सही था, कोई बदले की भावना नहीं थी, मेरा ऐसा मानना है। हनुमान जी ने जितने भी भक्तों को अपने संरक्षण में लिया उनको कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी सेवा में लगो, सीधा प्रभु की सेवा में जाके लगो। लेकिन अब के समय में जितने भी आप मंदिर देख रहे होंगे आसपास, जो वहाँ के स्वामी जी हैं, वो सभी भक्तों से ये कहते हैं कि हमारे पर्सनल काम करो, आप हमारी सेवा में लगो, प्रभु की सेवा में तो बाद में लगना, यदि आप हमसे जुड़ गए तो प्रभु से भी जुड़ गए। यहाँ पर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है, अगर कोई आज के समय में या पूर्व में भी कोई भी अगर संत भेष में अगर व्यक्ति ये कहता है कि आप हमारे शिष्य बन जाइए, हमारी सेवा में लग जाइए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा पाखंडी व्यक्ति है। लोग यही प्रश्न करते हैं कि आज के हम समय में पहचाने कैसे कि संत कौन है। हर व्यक्ति संत का कैसे पहचान सामने आता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि संत कभी भी अपनी सेवा में नहीं लगाएगा, संत हमेशा भगवत कार्य में लगाएगा, हमेशा भगवान की कार्य में लगाएगा, धर्म के कार्य में लगाएगा, सेवा के कार्य में लगाएगा। अपने कार्य में अगर वो अगर आपको प्रेरित कर रहा है तो वो पाखंडी है, आप उसके बच के रहें। अब हम लोग देखते हैं अपने गली और आसपास के क्षेत्रों में कुछ पंडित चोला ओढ़ के, थैला लटका के, उनके शायद वो गुटखा भी धूम्रपान करते हुए जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ दे दो, भगवान के नाम पर ही कुछ दे दो। तो ये मतलब लोगों ने बिजनेस बना रखा है। ये इस तरीके की घटनाएं जो आ रही हैं वो हमने देखा है कि बहुत से बेधर्मी लोग ब्राह्मण का, संत का चोला ओढ़ करके इस तरीके की भिक्षावृत्ति करते हैं, हिंदुओं के क्षेत्र में आकर के करते हैं। तो मेरा भैया सभी लोगों से यही कहना है कि एक बार उनका आधार कार्ड जरूर चेक करें। आधार कार्ड चेक करने के बाद, और पात्र अगर आपको लगता है कि ये भिक्षा का पात्र है, इसके कोई विकलांग है, इसको अगर भिक्षा देनी चाहिए तो ही हमें देनी चाहिए। अगर आप सही सलामत व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति को भिक्षावृत्ति अगर देते हैं उसको आप, तो फिर कहीं ना कहीं आप इसके दोषी हैं, आप उसको दोष लगेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी का जो पाठ है, हनुमान चालीसा जो मुख्य बताया गया है, सभी लोग उसका ध्यान भी करते हैं हनुमान चालीसा का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके दूसरे दोहे में एक लाइन लिखी है, बरनऊ रघुबर। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ राम भगवान जी के साथ में। तो क्या वहाँ पर उनको हनुमत या हनुमान जी का प्रयोग करना चाहिए था? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा को लिखा तो सबसे पहले अपने गुरुजी को, देखिए हनुमान जी उनके गुरु हैं, तो उनको याद किया और इस चौपाई को लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, कहिए तुलसीदास जी कैसे याद किया? अच्छा। तो तुलसीदास जी के बोले कि मैं तो गुरुदेव आपका यश गाना चाहता हूँ, मैं आपकी कथा के बारे में कुछ कहना, आपका वर्णन करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, भाई बंदर की कोई कथा तो ना होती है, अच्छा मैं नहीं सुनता तुम्हारी कथा, वो मैं तो जा रहा हूँ। तो हनुमान जी जाने लगे। तो जब हनुमान जी जाने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब इस चौपाई को लिखा कि वर्णव रघुवर विमल जसो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रुको हनुमान जी, मैं तो राम कथा सुनाऊंगा तुमको। अच्छा। तो उनको लालच देने के लिए, तुलसीदास जी चतुर आदमी है, कलयुग के हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी को लालच देने के लिए, उनको फंसाने के लिए तुलसीदास जी बोले कि मैं तो आपको राम कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं जब राम कथा की बात आती है तो हनुमान जी तो राम जी के प्रेमी हैं, भक्त हैं उनके, तो फिर तो उनकी समाधि लग जाती है। तो हनुमान जी ने सुना राम कथा सुनाओगे, तो वो बैठ गए वहाँ पे, आसन लगा के बैठ गए। हनुमान जी, उनकी समाधि लग गई। और देखिए जब हनुमान जी की समाधि लगी, हनुमान जी वहाँ पर रामकथा सुनने के लिए बैठे, तो जब हनुमान जी रामकथा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है हनुमान जी का। ये कथा सुनने की प्रवृत्ति है।
जब साधक कोई अगर कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में भक्ति आएगी, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, तो आपके नेत्रों से आंसू बहने लगेंगे। तो जब हनुमान जी रामकथा सुनने के लिए बैठे तो गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः अपनी बात से पलट गए और फिर वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फल 4, बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। और फिर अपनी बात से पलट गए और गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः हनुमान चालीसा का गायन करने के लिए लगे। तो कहीं ना कहीं अगर हनुमान जी को अगर रामकथा सुनानी है, हनुमान जी के यश का आपको वर्णन करना है, तो पहले कहीं ना कहीं उनको रामकथा का लालच देना पड़ेगा आपको। तो तुलसीदास जी ने उनको लालच देने के लिए इस पंक्ति को ऐसा यहाँ पर लिखा, ऐसा मेरा मानना है। हनुमान चालीसा जो पाठ है, लोग वक्त बताते हैं कि उसको पढ़ने के बाद भूत पिचास ये सब निकट नहीं आते। इवन इसमें एक लाइन भी है, जो सतवार पाठ कर जो ये छूटे बंद महासो कोई, ये लाइन है। इसका अनेक तरीके से लोग ये कहते हैं कि इसको 7 बार पाठ करना चाहिए, लेकिन सत का मतलब, यहाँ तक मैंने भैया ग्रंथों में पढ़ा है कि सत का मतलब 100 होता है, कि 100 बार पाठ करना चाहिए, ऐसा है। तो इसमें जो पढ़ने के बाद में भूत पिचास, जो क्या भूतों से क्या संबंध है? भूत नहीं आएगा अगर पढ़ेंगे तो? हनुमान जी का जो ध्यान करेगा तो भूत का मतलब है नेगेटिविटी, नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक विचार आपके हृदय के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हनुमान गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं। तो जब जीवन में गुरु आता है तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, बुरे विचार नहीं आते हैं, हर समस्या का समाधान उसको मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर है। तो राम कथा जो है उसका सुनने से लोगों के जीवन में सफलता नज़दीक आती है या सफलता दूर भाग जाती है? राम कथा जीने की कथा है। राम कथा जीने की कथा है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, भागवत जी हमें मरना सिखाती है। भागवत जी सिखाती है कि आपकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, राम कथा सिखाती है हमें जीवना कैसा चाहिए। अगर आपको जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उच्च बनाना है, तो राम कथा आज भी, पिछले समय में भी और आने वाले समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। तो राम कथा में जीना सिखाती है। राम कथा के अंदर हर चरित्र, कोई सा भी चरित्र उठा के देख लीजिए आप, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माता कैसी होनी चाहिए, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए। तो हर पात्र, किसी भी पात्र को आप उठा लीजिए, वो बिल्कुल उच्चतम से उच्चतम है, उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता है। तो रामकथा में जीना सिखाती है, जीवन को उच्च बनाना है तो रामकथा को जीवन में लाना ही पड़ेगा। जैसा आपने बताया भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भाई कैसा होना चाहिए, भाई की क्या मौलिक कर्तव्य होने चाहिए? भाई भरत जी जैसा होना चाहिए। भाई भरत जी जैसा होना चाहिए। अब आप पूछे कैसे? कैसे? भगवान श्री राम ने उनको पादुकाएं दी अपनी। जब भरत जी ने उनसे कुछ मांगा कि आप मुझे कुछ सहारा दीजिए, मैं किसके सहारे 14 वर्ष बिताऊंगा, तो भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाएं दी। उन पादुकाओं को सिंहासन पे पधरा करके, विराजमान करके, और भरत जी ने 14 वर्ष अयोध्या के राज्य को चलाया। कहने का मतलब ये है, आज हमारे पिताजी घर पे हैं, उनके पिताजी की अनुपस्थिति में हम जो कार्य करते हैं, और पिताजी घर पे नहीं है तो फिर हम किस तरीके से घर के अंदर रहते हैं। तो भगवान की अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मान करके जो भरत जी ने जीवन जिया है, तो बहुत उच्च है वो। एक भाई ऐसा होना चाहिए कि अगर बड़ा भाई घर में नहीं है, बड़े पिताजी घर में नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मान करके जो जीवन को जिए, ऐसा चरित्र भरत जी ने पेश किया है। भाई भरत जी जैसा होना चाहिए। जब तक अपने घर के अंदर बड़ा उपस्थित है, तब तक अपने आप को घर का बड़ा नहीं मानना चाहिए। तो ये आदर्श कहीं ना कहीं भरत जी ने इसको पेश किया है। अभी एक तथ्य आपने इसमें और बताया कि पति पत्नी का उनके जीवन में क्या समर्पण होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पति पत्नी बचे ही नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर पति खत्म हो रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर पत्नियां खत्म होती जा रही हैं। तो क्या समर्पण होना चाहिए, लोग कैसे बचाएं अपने जीवन को? जब रावण सीता मैया को उठा करके लेके गया, तो रावण बहुत धनवान है, सोने की लंका के अंदर रहता है। उसने सीता मैया को बहुत सारे लालच दिए, प्रलोभन दिए, मैं तुम्हारे लिए महल खड़ा कर दूंगा। महल तो है ही सोने की लंका, मंदोदरी से तुम्हारी सेवा करवाऊंगा, सबसे तुम्हारी सेवा में करवाऊंगा। तो मैया जानकी ने एक तिनका उठाया था वहाँ पर, और सीता जी ने कहा था
तृणधर ओट कहत वैदेही। इस तिनके की ओट करके सीता मैया ने कहा कि रावण तेरा वैभव इस तिनके के समान है, और ये मेरे जो हृदय का कमल है ना, ये सूर्य के प्रकाश से खिलता है। मेरे राम जी सूर्य हैं और तू जुगनू है। जिस दिन मेरे श्री राम जी के सामने जाएगा तो जल करके पतंगा हो जाएगा। तू मुझे सोने में हर के लेके आया है, अपने आप को मर्द कहता है, तेरी मर्दानगी धरी की धरी रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सीता मैया का समर्पण भगवान श्री राम जी के प्रति था, ऐसा समर्पण जब तक कोई पत्नी अपने पति को भगवान के रूप में नहीं मानेगी, जब तक पति अपनी पत्नी को देवी के रूप में नहीं मानेगा, तो कहीं ना कहीं जो जीवन आज जो पति पत्नी का समाप्त हो रहा है वो समाप्त होता ही रहेगा। और अगर राम कथा की लोग शरण लेंगे तो कहीं ना कहीं पुनः उनके जीवन में मंगल होगा, बहुत सुख आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गया शाम को, जब मैं लौटा तो उस मिस्त्री ने 10 फुट एक्स्ट्रा नीम खुदवा दी। 10 फुट एक्स्ट्रा खुदवा दी। बोले बाबूजी मैं तो यही समझ रहा था ये ऐसे खुदेगी, सीधी दीवार ऐसे करके जाएगी। एक दिन की घटना हो गई। दूसरे दिन भी यही हुआ, मैं चूना डाल के गया, उसको बोल के गया तो भैया यहाँ तक आप नीम खुदवा ला, लेकिन फिर दूसरे दिन भी वही हुआ। दूसरे दिन भी तो उसने 5-7 फुट करीब एक्स्ट्रा नीम खुदवा दी। तो कहीं ना कोई भी व्यक्ति वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको शिक्षा प्राप्त नहीं है। तो जब हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो अपने सारे काम धंधे नौकरी से छुट्टी लेके क्या करते हैं, राजमिस्त्री पे ध्यान देते हैं, भैया कहीं गलत नहीं बना दे। आप भले ही नहीं जानते लेकिन फिर भी दीवार को चेक करेंगे कि टेढ़ी तो नहीं बना दी है। सही बात है। तो ताड़ना का मतलब है उसका ध्यान रखना, कि काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं है वो। तो शूद्र वो है जो शिक्षा प्राप्त नहीं है, जो सेवा का कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु। अब पशु है, मान लिए कहीं कोई रास्ते में कोई गाय जा रही है, कोई बैल जा रहा है, तो वो मार भी सकता है आपको। सही बात है, हमला कर देगा, है ना। तो अगर आप कहीं रास्ते से निकल रहे हैं तो उसका ध्यान रख के निकलिए कि भैया सामने से सांड आ रहा है, कहीं मार ना दे। और अगले में क्या आया, नारी। स्त्री का हमें ध्यान रखना है। अगर 4 घंटे से हमारी बेटी घर पे नहीं है तो वो कहाँ है। कहीं अगर उसके साथ कोई अगर गलत घटना हो जाएगी तो कल फिर आप समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों का, अपनी बेटी का, अपनी माताओं का ध्यान रखना है, उनके ऊपर निगाह रखनी है, बाकी उनको तोड़ना नहीं है, केवल ध्यान रखना है, सहेज के रखना है, क्योंकि हमारा इज्जत है, हमारा सम्मान है। ये जो लोग सनातन धर्म से लोगों को काटना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, धर्मांतरित करना चाहते हैं, वो खुद तो धर्मांतरित हो ही चुके हैं, खुद तो गलत रास्ते पर जा ही चुके हैं। तो दूसरे लोगों को जो लाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस अर्थ का अनर्थ करते हैं, इसका गलत रास्ता उनको बताते हैं। अभी मैं काशीपुर गया था आज से 2 साल पहले करीब। काशीपुर में बहुत धर्मांतरण हुआ है। एक ईसाई परिवार के अंदर गया जो हिंदू था वो, लेकिन फिर बाद में ईसाई बन गया। तो उसने मेरे से एक प्रश्न किया कि सीता मैया तो खुद चर्च में पूजा करने के लिए जाती थी। तो मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है भाई। तो उसने मुझे बताया कि रामचरितमानस के अंदर जब सीता मैया गौरा पूजन के लिए जाती है तो वहाँ पे उस जगह पे तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है कि सर समीप गिरजाघर सोहा। सर यानी सरोवर के किनारे पे, और गिरजाघर का मतलब होता है, हमारे यहाँ गिरजा जी कहते हैं, भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती, उनको गिरजा कहते हैं। तो पार्वती मैया तो उनकी पूजा करने के लिए गई थी, और ईसाई गिरजाघर के अंदर पूजा करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। तो वो पार्वती मैया के मंदिर को वो चर्च बताने लगा, जो उसको ज्ञान नहीं था। तो उसको ज्ञान नहीं है उस बात का। किसी ईसाई ने उसको बता दिया होगा धर्मांतरित करने के लिए कि तो सीता मैया तो गिरजाघर में पूजा करने के लिए जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ते नहीं है इस चीज़ को, सही गुरुओं की शरण में नहीं गए, नहीं कहीं सही आचार्य नहीं मिले हैं उनको, तो इसलिए उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो मेरा सभी सनातन भाइयों से ये विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कहीं ना कहीं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। रामचरितमानस के 5, 7, 1, 2 दोहा जो भी बन सके। देखिए मैं भी सुंदरकांड का, रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहीं भी जाता हूँ तो अर्थ सहित इसीलिए लोगों को बताता हूँ कि लोगों को पता चले कि हम पढ़ के आ रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, हम सुन क्या कर रहे हैं। आज तो बस केवल लोग पढ़ रहे हैं, बस केवल हमें पढ़ना है, बस केवल, और कुछ करना ही नहीं है। तो वही ऐसे ही लोग भटक जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है। आज के समय में जो दलित समाज है वो राम जी से काफ़ी घृणा करता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? या कुछ जो उनके ऊपर के लोग बाग हैं वो लोग उनको सिखा रहे हैं कि इन्होंने आपके संग कभी बुरा किया था या पुराने समय में कुछ ऐसा गलत कार्य किया था आप लोगों के संग, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बुरी मानती आ रही है जब से।
आज का जो दलित वर्ग है वो राम जी से घृणा करता है कहीं ना कहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि उनको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उनको अर्थ का अनर्थ बताया गया है, गलत अर्थ बताए गए हैं, उनको भ्रमित किया गया है। अन्यथा भगवान श्री राम तो वो हैं जो जिन्होंने उस समय में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था, जो पतितों को पावन करने का कार्य किया है, तो वो तो भगवान श्री राम ने ही किया है। जो केवट था, जो मल्ला था, जिनकी परछाई से लोग नफरत करते थे उस समय में, ऐसा मैंने रामचरितमानस के अंदर पढ़ा है, तो उनको सबसे पहले दौड़ करके हृदय से लगाने का कार्य तो भगवान श्री राम ने ही किया है। अहिल्या का उद्धार ले लो, आप चाहे शबरी मैया को ले लो, जिनकी परछाई से लोग घृणा करते थे, उन शबरी मैया का उद्धार तो भगवान श्री राम ने किया है। तो पतितों को पावन करने के जो कार्य किया है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जो राम राज्य की स्थापना की है, वो तो राम जी ने की है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को पढ़ा नहीं, अच्छे संतों की शरण में नहीं गए, इसलिए वो अपने धर्म से विमुख हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ है। आज नहीं तो कल उन्हें सनातन की शरण में आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। रामायण जो है उसके कई सारे वर्जन हैं कि किसी व्यक्ति ने किस प्रकार से लिखी, किसी ने कैसे लिखी। जो श्रेष्ठ जो मानी गई है वो तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की मानी गई है। तो हम लोग कौन से रामायण का पाठ सुनते हैं आज के समय में? देखिए, वर्तमान समय में हम लोग जो ज़्यादातर पाठ सुनते हैं, जो प्रचलन में है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को सुनते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि राम कथा को सबसे पहले, ये देखो, इसके जो रचनाकार हैं भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर जी, भगवान शिव हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे अभी जो वर्तमान में जो चर्चा चलती है कि वाल्मीकि जी की चर्चा चलती है, तुलसीदास जी की है, लेकिन रामचरितमानस तो शतकोट है पारा, 100 करोड़ रामायण है। जिस व्यक्ति का, जिस वक्ता का हृदय का जैसा भाव है, उसके अनुसार उसने उस कथा को कहा है। लेकिन वर्तमान में जो प्रचलन में है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की राम कथा है, रामचरितमानस है। जब हनुमान जी लंका गए तो देखिए, हनुमान जी तो बहुत बड़े व्याकरण के जानकार हैं, विद्वान हैं, प्रकांड ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जब राम जी को हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने जब अपना परिचय दिया था तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण जी, जो ब्राह्मण है ये तो बड़ा प्रकांड विद्वान लगता है, ऐसा लगता है कि इसने तो वेदों का पाठ कर रखा है। जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए जब गए थे, सबरी आश्रम से आगे बढ़े थे, ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे थे, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा था राम जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये कौन है, ये कौन फिर रहे हैं वन में, ये कोई क्षत्रिय बालक हैं या कौन है ये। अच्छा, सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा था कि राम जी के मतलब ये जो देखो हमारे वन में कौन भटक रहा है आगे। हाँ, तो जब हनुमान जी जब गए थे तो उन्होंने इस भाषा में बात की थी, संस्कृत भाषा में, व्याकरण की भाषा में। तो हनुमान जी तो प्रकांड विद्वान है। तो राम जी ने कहा था, लक्ष्मण देखो, ये जो ब्राह्मण है सामने, ऐसा लगता है कि इसने वेदों का पाठ किया हुआ है, तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान है। तो जब हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने वहाँ उस भाषा में सीता मैया से क्यों बात नहीं की? वहाँ भी सीता मैया से जब लंका में गए थे तो वहाँ भी संस्कृत में बात करते। सही बात है, वो तो विद्वान थे। लेकिन वहाँ हनुमान जी ने केवल साधारण भाषा में कहा कि राम दूत में मातु जानकी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे अगर मैं प्रकांड संस्कृत की भाषा में बात करूंगा, विद्वता वाली भाषा में बात करूंगा, तो सीता मैया समझ जाएंगी कि ये तो कोई रावण है। रावण तो प्रकांड विद्वान है, वो इस भाषा में बात कर सकता है। लेकिन हनुमान जी ने बात की लोकल भाषा में, साधारण, जो अवध की जो भाषा है, लोकल जो लैंग्वेज है, उसके अंदर बात की कि राम दूत में मातु जानकी, साधारण भाषा में। कोई भी बच्चा, अगर आप किसी बच्चे को अगर उसकी मातृभाषा में अगर शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो अधिक उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा को पहले सिखाना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी मातृभाषा में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उसके अंदर अपनी मैया जानकी को अपना परिचय दिया कि रामदूत में मातु जानकी, प्रकांड विद्वान होते हुए भी। तो इसलिए ये कथा में ये संदेश देती है कि अपनी मातृभाषा में ही हमको सारे कार्य करने चाहिए। अपनी मातृभाषा में अगर अपने कार्य को करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज का तो इंग्लिश का समय है, अपने बच्चे, सब लोग अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर अपनी मातृभाषा में अगर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं वो, ऐसा मेरा मानना है।
आज आपने हमारे शो में प्रभु श्री राम जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को साबित किया है कि सच में ये सही है या गलत है। मेरा हृदय बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ ये सारी हकीकत जानने के बाद भी। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे शो में आए, और हम आपसे विदा लेते हैं और आगे पॉडकास्ट में जल्द ही मिलेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर सत्संग करने का मौका दिया। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।